ड्रैगन बॉल जेड का नाम सुनते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। हम सब ने कार्टून नेटवर्क पर इसे देखा ही है और शायद ये हमारे लाइफ का सबसे पहला एनिमे भी था। इसके कैरेक्टर्स, उनकी पावर्स और उनके एपिक फाइट्स सब कुछ दिल को छू जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि ड्रैगन बॉल जेड से पहले भी एक सीरीज थी? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल क्लासिक की, जिसमें हमें गोकू के बचपन के एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं। चलो आज मैं आपको इस पूरी स्टोरी का सफर पे ले चलता हूँ। इसमें टोटल 6 एपिसोड होंगे और चलिए शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल क्लासिक एक नई सीरीज थी। इस सीरीज में 2 एपिसोड होंगे जिसमें हम ड्रैगन बॉल क्लासिक को पूरा कवर करेंगे। अब दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक जंगल में, जहां एक नदी के किनारे एक छोटा बच्चा बिल्कुल नंगा होकर नहा रहा होता है। ये बिल्कुल एक आम बच्चा दिखता है, बस फर्क इतना है कि ये बच्चे के पास एक पूंछ है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर गोकू है। गोकू जंगल में अकेला रह रहा होता है जब उसे बुल्मा नाम की एक अजीब लड़की मिलती है। बुल्मा गलती से उसे कार से टक्कर देती है और साथ ही उस पर गोली भी चला देती है, लेकिन गोकू को कुछ नहीं होता। बुल्मा समझ जाती है कि ये कोई आम बच्चा नहीं और गोकू से दोस्ती कर लेती है। गोकू उसे अपने घर बुलाता है और अपने दादाजी सन गोहान का एक रहस्यमय गोल्डन बॉल दिखाता है। गोहान के मरने के बाद ये बॉल गोकू के पास रह गई थी। तब बुल्मा उसे बताती है कि ये 7 मैजिक ड्रैगन बॉल्स में से एक है, जिनकी मदद से एक ड्रैगन को बुलाया जा सकता है जो एक इच्छा पूरी करता है। फिर पता चलता है कि बुल्मा इन्हीं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रही है। उसे ये भी पता चलता है कि बुल्मा एक $1 बिलियन कंपनी की मालिक है। बुल्मा गोकू से बॉल मांगती है लेकिन गोकू नहीं देता, इसलिए बुल्मा उसे भी अपने साथ ड्रैगन बॉल्स ढूंढने ले जाती है। फिर गोकू और बुल्मा एक ऐसी दुनिया में निकल जाते हैं जहां बात करने वाले जानवर और हाई टेक चीजें मौजूद है। रास्ते में गोकू एक टर्टल की मदद करता है जो अपने घर लौटना चाहता है। टर्टल अपने साथ एक बूढ़े आदमी को वापस लेकर आता है। ये है मास्टर रोशी। मास्टर रोशी गोकू को एक मैजिक निम्बुस क्लाउड देते हैं जिसमें सिर्फ वही बैठ सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। गोकू इस पर बैठ सकता है। बुल्मा और गोकू ड्रैगन बॉल ढूंढते हुए एक गांव पहुंचते हैं जहां एक खतरनाक मॉन्स्टर ओलोंग ने तबाही मचा रखी होती है। गोकू और बुल्मा मिलकर ओलोंग को हरा देते हैं और पता चलता है कि मॉन्स्टर एक शेप शिफ्टिंग पिग है। ओलोंग उनका दोस्त बन जाता है और उनके साथ सफर पर निकल जाता है। रास्ते में वो लोग यामचा और पॉर से मिलते हैं। यामचा एक स्किल्ड फाइटर है और पॉर एक शेप शिफ्टिंग कैट है। कुछ वक्त बाद वो सब दोस्त बन जाते हैं। आगे चल के गोकू और बुल्मा एक माउंटेन पहुंचते हैं जो आग में जल रहा होता है। वहां उनकी मुलाकात ऑक्स किंग से होती है जो मास्टर रोशी का दोस्त है। ऑक्स किंग की बेटी चीची मॉन्स्टर रोशी के पास मैजिक फैन लेने गई होती है जो आग बुझा सकता है। गोकू चीची की मदद करता है और दोनों मास्टर रोशी के पास पहुंचते हैं, लेकिन रोशी बताते हैं कि फैन खराब हो गया है, इसलिए वो दूसरे तरीके से आग बुझाएंगे। यहीं पर गोकू का पहला कामेहामेहा अटैक देखते हैं जो आगे जाकर उसका सबसे पावरफुल अटैक बनता है। उसके बाद बुल्मा, ओलोंग, गोकू, यामचा और पॉर फिर ड्रैगन बॉल्स ढूंढने निकलते हैं। तब एक विलन एम्परर पिलॉफ आता है जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। पिलॉफ ड्रैगन बॉल चुरा लेता है और ड्रैगन शिनोन को बुलाता है, लेकिन उसकी इच्छा बेकार सी होती है और गोकू के फ्रेंड्स बच जाते हैं। इस आर्क में पहली बार गोकू का ग्रेट एफ फॉर्म देखते हैं जब फुल मून में वो एक ह्यूज मंकी बन जाता है। उस फॉर्म में वो कंट्रोल खो देता है, इसलिए उसके फ्रेंड्स उसकी पूंछ काट देते हैं और वो वापस नॉर्मल बन जाता है। इसके बाद गोकू डिसाइड करता है कि उसे स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना बहुत पसंद है, इसलिए वो मास्टर रोशी के पास मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेने चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात केरलिन से होती है। दोनों रोशी के स्टूडेंट बन जाते हैं। रोशी दोनों को ट्रेन करते हैं। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं। रोशी खुद जैकी चैन बनकर कॉम्पीट करते हैं ताकि गोकू को समझा सके कि हमेशा कोई ना कोई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। टूर्नामेंट में गोकू और केरलिन स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को हरा देते हैं, लेकिन फाइनल में रोशी जो जैकी चैन बनकर गोकू को हरा देते हैं। इससे गोकू सीख लेता है कि अपनी ट्रेनिंग कभी रोकनी नहीं चाहिए। और दोस्तों, भले ये सीरीज और इसका एनिमेशन स्टाइल पुराना हो, लेकिन ड्रैगन बॉल्स का ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसमें एक्शन सीन्स भी जबरदस्त हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो और आप सेकंड एपिसोड चाहते हो तो कमेंट में बताना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा।